हेलो 10th क्लास। बेटे आज आपके फ़िज़िक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है आपका, उसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पावर, विद्युतीय शक्ति, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है। सपने देखते हैं ना सब लोग। तो कुछ लोग क्या सपना देखते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे, बहुत बड़े आदमी बनेंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा। तो कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ सपना देखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए काम पे लग जाते हैं। और आप लोगों को सुबह उठ के काम पे लगना है ताकि आप अपना सपना पूरा कर सकें। तो चलिए मिलके शुरुआत करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है पावर मतलब शक्ति। जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, कोई भी, है ना, तो क्या आप में कुछ पावर है, आप में कुछ शक्ति है, तभी तो आप काम करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक पत्थर उठाना है, एक बड़ा सा पत्थर आपको उठाना है। ये है एक बड़ा सा पत्थर, ठीक है जी। तो ये आप हैं। देखिए हमको ज़्यादा अच्छे से ड्राइंग आती नहीं है, मान लीजिए, है ना। अब हंसिए मत। तो ये आप हैं और एक आपका फ्रेंड है, वो थोड़ा आपसे ज़रा हेल्दी है जी, है ना। तो क्या है कि जब बड़ा है या फिर आपसे थोड़ा बड़ा है या फिर आप कह लीजिए हेल्दी है, तो आप इस पत्थर को अगर हिलाने की कोशिश करते हैं तो आप में उतनी पावर ही नहीं है कि आप इसको हिला पाओ। लेकिन अगर कोई बड़ा है, आपसे ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा ताकतवर है, तो वो इसको हिला पाता है। तो हम क्या कहते हैं, अरे ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, इसमें ज़्यादा ताकत है। तो मतलब ताकत क्या है? काम करने की, किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति के काम करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको हम बोलते हैं शक्ति। यही बोलते हैं ना कि ये ज़्यादा काम कर सकता है, मैं थोड़ा, मेरे में उतनी पावर नहीं है, या फिर अगर कुछ भी ऐसा, तो जो काम करने की कैपेसिटी को हम शक्ति बोलते हैं। या फिर कह लेते हैं कि कार्य करने की दर को, कोई काम करना है हमको, हमें कोई काम करना है, ये पत्थर को हिलाना है, काम करना है, काम करने की दर को, दर का मतलब होता है समय से भाग करना, काम करने की दर को हम कहते हैं शक्ति, ठीक है जी। तो अभी हमें क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में विद्युतीय शक्ति क्या है। तो हमें शक्ति तो पता चल गई कि काम करने की दर। आप लिख सकते हो कि शक्ति क्या है। सबसे पहले तो आपको पता हो जाए कि शक्ति क्या है। शक्ति क्या है? शक्ति है किसी के काम करने की क्षमता या फिर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है जी। इसको कहते हैं, ये आप पहले भी आपने स्टडी किया है कि काम करने की जो शक्ति है, काम करने की जो क्षमता है, उसको हम कहते हैं। और इसको हम ऐसे P से पावर लिखते हैं और वर्क डन अपॉन टी। दर का मतलब होता है कि समय से भाग करना है हमको, इतना आप जानते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हम हैं विद्युत की दुनिया में, नई दुनिया में हम हैं। तो विद्युतीय शक्ति जो है उसके बारे में हम अब कैसे डिफ़ाइन करेंगे। है ये भी वही ऊर्जा का जो दर है, काम करने का जो दर है, लेकिन इसको हमें डिफ़ाइन कैसे करना है। हम लिखेंगे किसी विद्युतीय परिपथ में, ठीक है, लिख लेते हैं। चलिए, किसी विद्युतीय परिपथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें, विद्युतीय परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा, दर की बात हो रही है, देख लीजिए, जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती
है, या फिर आप कह सकते हैं प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युतीय शक्ति। उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है जी। हमने जैसे पढ़ा था कि ऊर्जा वाला, आपने पढ़ा ना कि हीट ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो फ्लो करती है तो कुछ पार्ट उसका हीट में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि एनर्जी का जो लॉ है कंजर्वेशन, वो ना वेस्ट होती है, ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है विद्युतीय परिपथ में, कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसमें जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसको हम विद्युतीय शक्ति कहते हैं। डेफिनेशन मिल गई। डेफिनेशन के बाद हमको क्या मिलता है बच्चे? डेफिनेशन के बाद हमको मिलता है हमारा फॉर्मूला। हमें यहाँ से अब फॉर्मूला इसका देखना है पावर का। तो इसको P से डिनोट करते हैं, क्योंकि पावर इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। तो अभी हमने क्या बोला? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर मतलब W/T। और अभी हमने कार्य को किससे डिनोट किया था? जब हमने जूल्स लॉ पढ़ा था तो हमने कार्य को हीट एनर्जी में एनर्जी से किया था ना, और एनर्जी को हमने क्या H का नाम दिया था, तो H/T कर दें इसको। ठीक है। अभी क्या करना है? बस आपको H के फॉर्मूले 3 जो हमने करे थे वो लर्न करने हैं, और उसमें आपको बस T से भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको पावर के फार्मूले मिल जाएंगे। तो अभी हमने कैसे कौन कौन से फार्मूले याद किए थे H के, वो लिखते हैं पहले। H के हमने 3 फार्मूले लिखे थे। H के हीट जो एनर्जी हमने स्टडी किया था लास्ट में, वो था I²RT और था V²/RT, और हमारे पास था H = VIT। यही थे ना बेटे 3 फार्मूले हमने जब हमने जूल्स लॉ पढ़ा था, और इसका विद्युतीय धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया था, तो हमको ये 3 फार्मूले मिले थे। यही हमारा एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है काम करना, वर्क डन। तो वर्क डन है W है H के इक्वल। अभी यहाँ से आप पावर कैसे लिख सकते हो? H/T लीजिए, कर दीजिए, T से डिवाइड। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया हमने पहले वाले फार्मूले याद करे हुए थे, बस उनको हम अब क्या कर रहे हैं? T से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? हमारी पावर मिल जा रही है। तो यहाँ से T हो गया कैंसिल, ये हो गया I²R, यहाँ से आपको मिल गया V²/R, यहाँ से आपको मिल गया VI। ये आपको पावर के 3 फार्मूलाज मिल गए। इसको आप नंबर दे सकते हो। तो आपको ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जब ये 3 फार्मूलाज T कैंसिल करने के बाद ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 फार्मूला जब आपको मिल गए, तो ये 3 फार्मूले आप जब न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने होते हैं तो डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला हमारा यूज़ होगा। हमको ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो H के एनर्जी के अगर फार्मूले आते हैं ना, तो पावर का फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको उसको T से समय से भाग करना है, तो आपको पावर के फार्मूले मिल जाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल में जो भी गिवन है, जैसे अगर करंट और प्रतिरोध गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, अगर विभवांतर और प्रतिरोध गिवन है तो दूसरा वाला फार्मूला लगाओगे, अगर विभवांतर और विद्युत धारा गिवन है तो आप तीसरा वाला फार्मूला लगाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में क्या पूछा है और क्या गिवन है। हाँ जी बच्चे, पावर के आपने तीनों फार्मूले आपको मिल गए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन। अभी तक हम जो भी करते आ रहे हैं, जैसे हमने विद्युत धारा का जब भी शुरू किया था, तो पहले हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बच्चे? उसके बाद हम उसके SI यूनिट्स फाइंड करते हैं। तो हमारी पावर के जो SI यूनिट्स हैं, पावर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। SI यूनिट्स ऑफ पावर ये क्या होते हैं? चलिए देखते हैं विद्युत शक्ति के यूनिट क्या हैं। अभी हमने क्या बोला कि पावर क्या है? पावर है हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम।
यहाँ से हम इसका यूनिट्स निकालेंगे। वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। और इसके टाइम के कितने होते हैं? टाइम के यूनिट होता है SI सेकेंड, यही होता है ना, जूल पर सेकेंड। तो पावर के यूनिट्स हो गए जूल पर सेकेंड। और इसको हम वॉट से, W से लेते हैं, ये हम W से वॉट ऐसे इसको डिनोट करते हैं, और ये होता है इसका SI यूनिट। इतने वॉट का आपने अपने घर में, अगर बल्ब तो हम हमेशा देखा होगा, उसमें लिखा होता है 9 वॉट का CFL या फिर 15 वॉट का, तो वो उसके यूनिट्स हैं कि उसकी पावर कितनी है उस इंस्ट्रूमेंट की। हीटर, हमारे गीज़र, हमारा AC, सब में कुछ आपको यूनिट्स गिवन होते हैं। सबसे इजी है, आप लाइट बल्ब तो सब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसको उठा के देखिएगा तो आपको उस पर दिख जाएगा कितने वॉट का है आपका बल्ब। तो ये इसका है SI यूनिट, वॉट। अभी आपको डेफिनेशन आ सकती है कि 1 वाट को डिफ़ाइन करें। आपको डेफिनेशन, आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफ़ाइन 1 वाट। 1 वाट को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हम जानते हैं। आपने क्या करना है, ये है वाट के यूनिट्स। वाट क्या है? जूल पर सेकेंड। जब 1 होता है तो हम क्या कर देते हैं? 1 लगा देते हैं। अब यहाँ से आप डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? विद्युतीय पथ में आपने लिखना है, किसी विद्युतीय पथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण को 1 वाट विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का डेफिनेशन है ना, क्या लिखा था हमने? किसी विद्युतीय परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? विद्युत पथ में 1 सेकंड में जिस दर, मतलब टाइम कितना? 1 सेकंड में विद्युत ऊर्जा के 1 जूल विद्युत ऊर्जा के, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 1 जूल विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण को 1 वाट कहते हैं। लिख लेंगे, नहीं तो हम लिख देते हैं। विद्युतीय, लिख लीजिए, विद्युतीय पथ में 1 सेकंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण, वही डेफिनेशन है। बस हमने जब भी आपको 1 वाट 1 एम्पियर, तो हम क्या करते थे? बस एक एक लगा के डेफिनेशन बना लेते थे, हमको याद ही नहीं करनी पड़ती। 1 वाट विद्युत शक्ति कहते हैं। सेम डेफिनेशन है जो विद्युत शक्ति की थी 1 वाट की, बस उसमें 1 जूल और 1 सेकंड आपने इंट्रोड्यूस किया है। 1 जूल लिखना है यहाँ पे 1 सेकंड में। ठीक है जी, ये बन गए आपके 1 वाट की डेफिनेशन। अब आगे हमको करना है कि जो हमारी पावर है, जो ऊर्जा है, उसकी यूनिट्स। अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके कैसे उसको मेजर करते हैं, क्या यूनिट्स हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करिए, उसमें क्या लिखा है? ऊर्जा लिखी है, कितनी ऊर्जा की खपत की है? नहीं, उसमें क्या लिखा है? इतने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं। आपने 100 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, या 150 यूनिट कंज्यूम किए हैं, या 50 किए हैं। तो उसके बाद क्या करता है? उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करता है। किसके साथ? रेट लगाए हैं। हर स्टेट के रेट डिफरेंट हैं। कहीं पे 5 रुपये 1 यूनिट का, कहीं पे 6 रुपये, कहीं पे 7 रुपये। तो वो उस यूनिट्स को जितने हमने खर्च किए हैं अपने घर में, उसको गुना करता है जो कॉस्ट आप हमारी गवर्नमेंट ने रखी है। जैसे हमारे यहाँ पे 6 रुपये का यूनिट है ना, तो अगर आपने 50 यूनिट आपके घर में खर्च हुए हैं तो 6 रुपये के हिसाब से आपका महीने का 300 रुपये बिल बन जाएगा। समझ गए कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है? तो अभी हम सारे यूनिट्स को डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के जो यूनिट्स हैं उनको अब हम करेंगे। ये तो पावर के यूनिट थे, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट्स को डिस्कस करते हैं।